पहले प्यार हुआ, फिर शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशन बनाया। तो क्या लड़के ने कोई क्राइम किया? क्या शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशन बनाना धोखा है? आज हम इस वीडियो में कलकत्ता हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानेंगे। आजकल ऐसी न्यूज पढ़ना और सुनना आम बात हो गई है। इसका अंदाजा आप डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस से लगा सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि शादी का वादा कर लड़की के साथ किया रेप। हर रोज बड़ी संख्या में पुलिस के पास ऐसे मामले दर्ज होते हैं जिसमें महिलाएं लड़के पर शादी के वादे पर रेप का आरोप लगा रही होती है। तो चलिए जानते इस केस के बारे में। केस का नाम है गौरव बसंत बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कहानी वही पुरानी है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। दोनों की मुलाकात कलकत्ता में होती है और फिर क्या, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और प्यार हो जाता है। घर परिवार से दूर, नए शहर में अकेले, प्यार और पार्टनर की तलाश में भटक रहे लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं साथ रहने का। लड़का कहता है कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैं उस शादी में खुश नहीं और अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने वाला हूं। लड़की भी यकीन कर लेती है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। 11 मंथ साथ रहने के बाद फिर एक दिन लड़का अपने घर मुंबई वापस जाता है। वहां अपने फैमिली को इतने लंबे टाइम के बाद देखकर उसका पुराना प्यार वापस जाग उठता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ और बच्ची के साथ ही रहना चाहता है और डाइवोर्स नहीं देगा। उधर कलकत्ता वाली लड़की अपने आप को ठगा महसूस करती है और पुलिस स्टेशन जाकर शादी का झांसा देकर रेप करने का केस फाइल कर देती है। इस केस में तो लड़का शादीशुदा था, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियां भी हैं जहां लड़का भी उतना ही अकेला था जितनी की लड़की। लड़के ने प्यार का प्रॉमिस किया, लड़की ने उस पर यकीन किया। कई साल दोनों साथ रहे। फिर एक दिन लड़का अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चला गया और अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेता है। इतने सालों में कई हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों पर अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं। कोर्ट के पास भी इस सवाल का कोई अंतिम जवाब नहीं होता है। किसी केस में वो कहता है कि रेप हुआ है और रेप और धोखाधड़ी मानकर लड़के को जेल में भेज देती है, तो किसी केस में कहता है कि नहीं हुआ है। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे रेप नहीं माना। लड़की ने आरोप लगाया था कि शादी का वादा कर उसके साथ रेप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एल नागेश्वर और एमआर शाह की बेंच ने छत्तीसगढ़ के एक केस में कहा, शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना रेप है, क्योंकि यह महिला के सम्मान पर चोट है। इस केस में भी कहानी वही पुरानी थी, जिसमें कई साल लिव इन में रहने के बाद लड़के ने घरवालों की पसंद से दूसरी लड़की से शादी कर ली। वहीं ऐसे ही और मामलों में कभी गोवा हाई कोर्ट, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट तो कभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को ये कहकर बरी कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में कॉन्सेंट से बने रिलेशन रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं हो जाते। ये वही कहावत हो गई कि बिन पेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़के तो कभी उधर। पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं डोल रही ये बहस दरअसल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साइड कर रही है, और वो सवाल है, क्या शादी का प्रॉमिस करने के बाद रिलेशन बनाना और फिर जब मन भर जाए तो लड़की को छोड़कर भाग जाना कोई क्राइम नहीं है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि लड़के ने लिव इन में रहने से पहले लड़की से अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ भी छिपाया नहीं था, तो ये धोखाधड़ी और रेप का मामला नहीं है। लड़का और लड़की 11 महीनों तक सेक्सुअल रिलेशन बनाते रहे, तो यदि लड़की को ऐसा लग रहा था कि लड़का उसका इस्तेमाल कर रहा है या रेप कर रहा है, तो वो कोर्ट का दरवाजा पहले भी खटखटा सकती थी। इससे ये तो क्लियर है कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। दोनों ने इतने लंबे समय तक रिलेशन आपसी सहमति से बनाए हैं, न कि जोर जबरदस्ती हुई है लड़की के साथ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़के पर लगे रेप और धोखाधड़ी के आरोपों को निरस्त कर दिया और लड़के को बरी कर दिया। ऐसे मामलों में अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतिहासिक फैसला देना चाहिए, ताकि ऐसे केस में एक यूनिफॉर्म जजमेंट दिया जा सके। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट ने सही जजमेंट दिया है? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस जजमेंट को लेकर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
हमारे YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दे और सब्सक्राइब करें ऐसे ही लीगल अपडेट्स जानने के लिए।